And today, the thing which will be discussed in today's class, that is kinds of or types of verbs. आगे बढ़ते बेटे, सबसे पहले आपने गौर करना है. There is no need to write down or note down anything. These things will be shared with you people. Here I am going to teach you people, or just to clear your concepts. Basically, if you people do not have command over these things, it will be quite difficult for you people to command over other things or write beautifully or speak beautifully. तो सबसे पहले अगर वर्ब की बात करते हैं, इट्स अ वर्ब व्हिच इज यूज्ड टू शो एन एक्शन इन अ सेंटेंस. वर्ब का बेसिक जो काम होता है बेटे, उसका काम तो यही है कि आपको जुमले के अंदर एक काम के होने को ये दिखाता है. नाउ अनदर थिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट फॉर्म्स, देखें एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्रीज होती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं वर्ब्स की, तो इसकी फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. राइट नाउ इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व, ए वर्ब मोस्टली हैज द फॉलोइंग फॉर्म्स. एक वर्ब के अंदर आमतौर पर ये वाली फॉर्म्स मौजूद होती हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और एक फिफ्थ फॉर्म भी होती है जिसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, जो चेंजेबल नहीं होती, कांस्टेंट होती है. फॉर एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट. तो ये चेंज हो रही है टेंस के हिसाब से. आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, कल मैंने क्रिकेट खेली, पास्ट इंडेफिनिट. आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं. थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है. दे आर प्लेइंग क्रिकेट, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जहां भी यूज होती है उसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं बेटे. और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? आई विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट, शी विल प्ले क्रिकेट. हर नाम के साथ वर्ब की वो फॉर्म कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. तो ये जो थी बेटे, ये एक बेसिक एक इंट्रोडक्शन दिया मैंने वर्ब का. अब आगे चलते हैं बेटे टाइप्स की तरफ, जो टाइप्स में और आप देखेंगे बेसिकली है तो टाइप्स मजीद हो सकता है, इसमें ऊंच नीच हो सकती है, बट आई विल ट्राई टू फोकस ऑन द बेसिक और द इंपॉर्टेंट टाइप्स थ्रू विच यू कैन और यू मे कम अक्रॉस दीज फॉर्म्स. हो सकता है कि आपको इनके सामने या आपका सामना इनसे हो जाए. गौर कीजिएगा बेटे, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, न्यूट्रल वर्ब, ट्रैवलिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जिसे कापुला वर्ब भी कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें थोड़ी गलती हुई, इसको करेक्ट करूंगा. ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, डाइट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, फ्रेजल वर्ब, हाइपोथेसिस वर्ब. ठीक है बेटे? अच्छा, ये वो टाइप्स हैं जिनको एक एक करके मैं और आप पढ़ेंगे. अब भी अगर मैं बात करूं तो टेंसेस की गलती का मतलब तो यही हुआ कि somebody is not having command over the verbs, क्योंकि चेंजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड चेंजिंग ऑफ मेन वर्ब्स टेक प्लेस व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड व्हेन यू आर गोइंग टू राइट डाउन. जब आप लिखते हैं या जब आप बात करते हैं तो बेटे तो चेंजिंग या शफलिंग होती है टेंसेस की, और टेंसेस की शफलिंग किस बुनियाद पर होती है? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की चेंज के ऊपर. ठीक हो गया? सबसे पहले बेटे मैंने पहली टाइप को आपके सामने रखा, दैट इज अ रेगुलर वर्ब. कौन सा वर्ब है? रेगुलर. व्हेन यू ओपन अप डिक्शनरी, इफ यू डू नॉट हैव आइडिया अबाउट दीज वर्ब्स and you are going through some dictionary, either that is in your cell phone or you are going to check the hard copy of a dictionary, that movement जब आप verb को check करने बैठते हैं तो regular के लिए लिखा होता है reg.v, यानी रेगुलर वर्ब. अब आपको यही नहीं पता कि डिक्शनरी क्या क्या रही है, लेकिन अगर आपको इस टाइप का नहीं पता तो ऑब्जेक्टिव टाइप जब आप अटेम्प्ट करेंगे पेपर में, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू. रेगुलर का बता देता हूं, मुश्किल नहीं है, आसान है समझने, पहले समझेंगे आप. These are those verbs which are changed from first into second and third forms by the addition of d or ed. बेटे वर्ब की ये वो फॉर्म्स हैं जिनको जब आप कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट से सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर, तो बेटे इसके अंदर क्या होता है, या तो डी का इजाफा करना पड़ जाता है या ईडी का. अब डी उस सूरत में ऐड करते हैं जब ई पहले से हो, जैसे क्लोज, और ईडी उस सूरत में ऐड करते हैं जब ई पहले से मौजूद ना हो, जैसे कि बेटे एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, डिले, डिलेड, डिलेड. क्लोज ई पहले से था तो सिर्फ डी लगाया गया और मैंने अंडरलाइन भी किया. तो बेटे रेगुलर वर्ब क्या है? Those verbs which are changed from first into second and third forms by the addition of d और ed. तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आए तो आपके लिए आसान होगा. अगला जो टाइप है बेटे, जो अगली टाइप जिसमें मैं और आप बात करेंगे वो है इर्रेगुलर वर्ब्स. इसको भी डिक्शनरी में बेटे इसी तरह वाज़ेह लिखा होता है IRREG.V. अब बंदा कहता है इर्रेगुलर क्या, और सबसे ज्यादा बेटे मिस्टेक्स इसी में होती है. हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट के भाई डी और ईडी लगा लेते हैं, बस काम आसान हो जाएगा. आज तक भी एक अच्छी क्लास का जो सीनियर स्टूडेंट है, अगर उसके रिटन मटेरियल या स्टफ को चेक किया जाए तो वो इर्रेगुलर वर्ब के अंदर बेतहाशा गलतियां कर रहा है. तो मैं इसके साथ ही आपको एक 200 वर्ब्स जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वो लिस्ट भी आपको सेंड करूंगा, उस पर थोड़ा अबूर हासिल करना है आपने, क्योंकि इसी के अंदर मिस्टेक्स आता है. बेटे ये है क्या, पहले समझ लीजिए. दीज आर दोज वर्ब्स which are changed from first into second and third forms not by the addition of d or ed. Then how?
दे आर चेंज इरेगुलरली। देखिए बेटे, मैंने उस कॉन्सेप्ट की पहले ही नेगेशन कर दी। मैंने ये कहा बेटे कि इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो बिल्कुल रेगुलर की तरह डी और ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि बेटे इनके लिए इरेगुलरली एक सिस्टम चलता है, ये इरेगुलरली चेंज किए जाते हैं, इनका फिनोमिना ही डिफरेंट है। और गलती इसलिए, जैसे बेटे मैं बात करता हूँ टीच, तो बहुत सारे लोग कहते हैं टीच्ड, नॉट एट ऑल। टीच, टॉट, टॉट, गो, वेंट, गॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, बाय, बॉट, बॉट, लाइक दैट। तो बेटे साबित ये हुआ कि रेगुलर और इरेगुलर के अंदर तो बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है फिर, यानी ये बिल्कुल भी रेगुलर की तरह नहीं है, उसमें फिर भी लोग बच जाते हैं। बट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर एंड यू आर राइटिंग समथिंग रिटन स्टफ के अंदर, मेरा तजुर्बा आज तक ये कहता है कि सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स बच्चों की आती हैं वो इरेगुलर वर्ब के अंदर आती है, क्योंकि उनके माइंड के अंदर वो एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है कि यार डी और डी से ही बनता है तो लगा लेते, बट नॉट एट ऑल। अच्छा चेक करने वाला आपके इस लेवल पे तो कम से कम इन गलतियों को इग्नोर नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है? अगला वर्ब जो है बेटे उसको कहते हैं न्यूट्रल वर्ब। मैं बड़ा स्टेप बाय स्टेप और इजी लेवल से लेकर चल रहा हूं, आप इस बात से परेशान ना हो। यू नीड नॉट राइट डाउन इवन अ सिंगल वर्ड, ये सब आपको मिल जाएगा, एज इट इज मिलेगा, ठीक है? सिर्फ समझने पे प्लीज फोकस कीजिए। बचा के बोर्ड से बचा के लाने का मकसद ये कि बच्चे समझने पे जोर दें। रिटर्न और ये कॉपियां दैट विल डेफिनेटली मेक यू टायर्ड। तो आपको टायरसम होने से आपको रिलैक्स करके पढ़ाने का मकसद ये कि सिर्फ एक दफा फोकस कर लें, 2 मिनट भी आप अटेम्प्ट करते हैं, अगर अटेंटिव हो जाते हैं, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट, और ये काम करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत ज्यादा। अब देखते बेटे, these verbs are those verbs which remain the same in first, second and third forms। ये वर्ब वो अफाल हैं जो पहली, दूसरी, तीसरी हालत में एक जैसे ही दिखते हैं। ये 80% केस बेटे ऐसा ही होता है। If you go through different books, if you try to collect material and stuff about that, you will definitely come to know that neutral verbs remain the same 80% it happens, but 20% we have the exceptional cases too। बास जगह पे देखा जाता है कि न्यूट्रल वर्ब्स को रेगुलर वर्ब की तरह ही चेंज कर देते हैं लोग, वो 20% एक्सेप्शनल केसेस पे जाते हैं। 80% की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कट, 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 पुट, 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 हिट, 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 हर्ट, 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 लाइक दैट। तो बेटे ये वो वर्ब है जिनको आप तीनों फॉर्म्स में एक जैसा रखते हैं, और फिर मैंने स्टेटमेंट यही दे दी वही वाली कि भाई 20% केसेस ऐसे ही हैं जिसमें आप इनको रेगुलर वर्ब की तरफ कर सकते हैं और इसका एक स्टफ मिल सकता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटे? अगले वर्ब की तरफ चलते हैं बेटे, वो है ट्रैवलिंग वर्ब। कौन सा वर्ब है? ट्रैवलिंग। देखो वर्ब ट्रैवल से अपने दिमाग में रखें कि ट्रैवलिंग आ रहा है, ये एक्टिव से पैसिवाइज में बेटे बदलते भी नहीं है। वो क्यों, वो भी रीजन दूंगा, लेकिन पहले देख तो लो ये है क्या। These are the verbs in which there is a pretty well movement from one place to another। बेटे ये वो अफ़आल हैं जिनमें एक मकाम से दूसरे मकाम तक अच्छी खासी मूवमेंट पाई जाती है, यानी थोड़ा फासला तय करना होगा बेटे, ठीक है? तो ट्रैवलिंग इसलिए कहते हैं। फॉर एग्जांपल चंद एक मिसालें मैंने हाईलाइट की आपके लिए, गो, रन, वॉक, मूव, रश, माइग्रेट, ट्रांसफर, सो ऑन, लिस्ट मिल सकती है। लेकिन इस वक्त माइंड क्लियर करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हम एक 2000 वर्ड इकट्ठे करना शुरू कर दें। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ आ जाती है, कलेक्ट करना तो इंसान के लिए आसान है, 1 क्लिक का वे इन्फॉर्मेशन, यार आप एक क्लिक करते हैं लिस्ट आ जाती है, कोई टेंशन नहीं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स अबाउट दैट। तो याद रहेगा न्यूट्रल वर्ब कौन से हैं भाई? विच रिमेन द सेम इन ऑल 3 फॉर्म्स। और अब अगर ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो जिसमें एक मकाम से दूसरे मकाम तक मूवमेंट पाई जाती है। हाँ जी, समझ आ रही है आपको मेरी बात? ओके आगे बेटे, अब जो है आई नीड योर 100% अटेंशन। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव जो पेपर में पिक किए जाते हैं बेटे वो लिंकिंग वर्ब से लेते हैं। वो देखिए बेटे, बाज औकात हम बी फॉर्म्स का तस्करा करते हैं। क्या करते हैं? बी फॉर्म्स। और बाज औकात बच्चों की जो 8th क्लास की बुक जब मैंने चेक की, तो जब मैं मूव अहेड पढ़ाता था या गो अहेड एक किताब थी, मुझे याद था, आई यूज्ड टू गिव ट्यूशन, तो उस टाइम याद आता था, बच्चे कहते थे सर ये बाज औकात मेन वर्ब बन जाते हैं और बाज औकात ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो सबको पता है क्या करते होंगे, लेकिन जब ये मेन वर्ब बनते हैं तो बेसिकली ये लिंकिंग वर्ब बनते हैं। क्या बनते हैं? लिंकिंग वर्ब। अब क्या है लिंकिंग वर्ब? थोड़ा सा पहले इसको पढ़े, बहुत आसान करने की तो कोशिश की। These verbs are unlike other verbs। ये दूसरे अफाल की तरह नहीं है। क्यों? As they do not tell anything about a subject themselves। ये सब्जेक्ट के बारे में खुद से कोई बात नहीं करने वाले, सब्जेक्ट के बारे में खुद से कोई बात नहीं करने वाले। फिर क्या करेंगे? कह रहा है instead linking verbs connect the subject to a noun or adjective that helps in describing or providing additional information about the subject। Those nouns or adjectives are called
the subject complement. But if you remember, while I was teaching you people gerund, so that movement, one day I was giving you people a lecture about complement. मैंने complement के बारे में आपको बताया था, complement complete से निकला हुआ है. तो complement क्या होता है? Complement is a part of sentence or it may be a word. Part of sentence का मतलब almost वही है, which completes an incomplete predicate. इसका काम क्या होता है बेटे कि ये एक नामुकम्मल प्रेडिकेट को मुकम्मल करके देता है. ये बात क्लियर होगी बेटे? अब बच्चे ये कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर बेसिक कॉमन लिंकिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, लाइक दैट. याद रहेगा ये? अच्छा बेटे, मैं बड़ा आसान तरीका आपको बता दे. मैंने एक जुमला लिखा है अली, यहां पे सब्जेक्ट क्या बन गया? अली. अली के बाद वाला हिस्सा तो प्रेडिकेट हो गया ना बेटे. अगर मैं कहूं यहां पे मैं इसके नीचे ब्रैकेट बना दूं, द वे आई वाज टीचिंग पीपल जेरन, और मैं कहूं अली इज, अब इसके बाद अगर इंटेलिजेंट ना लगा होता तो आप इस बात को बेटा इत्तेफाक करेंगे, यू विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द फैक्ट दैट के साथ प्रेडिकेट तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, इसको कंप्लीट तो पूरा करें. तो इसका मतलब इस वक्त फिर याद आएगी हमें कॉम्प्लीमेंट की. कॉम्प्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच कंप्लीट्स एन इनकम्प्लीट प्रेडिकेट. तो इसके बाद जो कुछ मैंने लगाना है वो होगा कॉम्प्लीमेंट. मैं इस वाले पॉइंट पे आ रहा हूं बेटे, हालांकि ये इस वक्त डिस्कस करने की चीज नहीं है, पुरानी बात को दोबारा क्लियर करके दे रहा हूं. अब बेटे इस वक्त ये जो इज है ना, ये लिंकिंग वर्ब है, इसका कोई और काम नहीं है बेटे. ये क्या कर रहा है? इस अली और इंटेलिजेंट के दरमियान एक हब बना रहा है, एक लिंक क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसका नाम लिंक है. इसने ऊपर लिख दिया ना कि ये खुद से नहीं कुछ बताएगा, ये कोई ऐसे वर्ड को सामने ले आएगा जो लिंक क्रिएट करके सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए. सो राइट नाउ ट्राई टू चेक बेटे, अली इज, हु इज, सो वी आर वेटिंग फॉर अली, कि अली के बारे में इंफॉर्मेशन की कमी थी. मैंने कहा अली इज इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है कि नहीं? है ना. इंटेलिजेंट किसके बारे में बता रहा है? अली के बारे में बता रहा है ना बेटे. अली इस जुमले में क्या है? सब्जेक्ट. तो ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट. कौन सा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. आपने ये नहीं पूछा सर व्हाई डू वी कॉल इट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. कोई बता सकता है मैं इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहा हूं? नहीं बेटे, वो बात आपकी दुरुस्त है, लिंक तो कर रहा है, लिंक ये कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है. ये पॉइंट तो क्लियर हो गया. कह रहे सर आपने इंटेलिजेंट को कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ये भी मान लिया क्योंकि इसने आकर इस इनकम्प्लीट प्रेडिकेट को पूरा किया, ये भी समझ आ गई बात. सर इसको खाली कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं कह रहे, आप इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहे हैं? तो मैं आसान लफ्जों में इसको क्लियर करता हूं बेटे, बिकॉज इट इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट अली. सब्जेक्ट है ना अली, तो अली के बारे में मालूमात किसने दी? इंटेलिजेंट ने. तो लिंकिंग वर्क का काम क्या है कि भाई ये खुद से कुछ नहीं करता, ये क्या करता है कि एक सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव को या नाउन को जोड़कर सब्जेक्ट के बारे में होने वाली मालूमात को पूरा करवाता है. इस तरह से एक लिंक का काम करता है, एक हब बनता है, एक कनेक्टर बन जाता है. बस इसको लिंकिंग कहना जाता है, इसको कॉपुला वर्ब भी कहते हैं बेटे. यहां तक क्लियर है? समझ आई बेटे? फिर से सुन लीजिए, लिंकिंग वर्ब. अच्छा, अब कहते हैं सर ये इस वक्त तो इज है, अगर मैं कहूं शी इज कुकिंग फूड, कहता है सर उधर भी तो इज आ रहा है, उसको लिंकिंग वर्ब कहूं? नहीं. जब कभी इज, आर, एम, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद अगर एडजेक्टिव या नाउन आ रहे हो तो ये बजाते खुद मेन वर्ब बन जाता है, और मेन वर्ब की किस कैटेगरी में आता है? लिंकिंग वर्ब. और अगर इसके बाद आईएनजी फॉर्म आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है कंटीन्यूअस टेंसेस के. यानी शी वाज कुकिंग फूड, आई वाज कुकिंग फूड, दे वर कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड, दे हैव बीन कुकिंग फूड, शी हैड बीन कुकिंग फूड. अगर इनके बाद आईएनजी फॉर्म आए तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है. लेकिन अगर इनके बाद जैसे ये एडजेक्टिव आया हुआ है या नाउन आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? लिंकिंग वर्ब. क्लियर हो गया बेटे? अब मैं इसको थोड़ा एलाबोरेट करता हूं. मैंने क्या लिखा? हियर द लिंकिंग वर्ब इज कनेक्टिंग द एडजेक्टिव टू सब्जेक्ट. कौन सा एडजेक्टिव? इंटेलिजेंट. सब्जेक्ट क्या है? अली. तो इन दोनों को किसने कनेक्ट किया? इज ने. कहता है एंड गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस. तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? अली. अली के बारे में मालूमात इसके बाद कंप्लीट नहीं थी, इंटेलिजेंट लगाकर मालूमात को पूरा करके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ किया. यानी ये वाली बात भी मैं कर रहा हूं और ये लिंकिंग और वाली बात भी मैं कर रहा हूं. क्लियर है? एक और मिसाल देखिएगा बेटे, दे आर स्टबन. चिल्ड्रन को थोड़ी देर छोड़ दो. दे आर स्टबन, दे आर, दे सब्जेक्ट हो गया. अभी यहां से ब्लॉक लगाते हैं तो दे आर, अगर दे आर के बाद कुछ भी ना होता, फॉर एग्जांपल आप स्टबन चिल्ड्रन को भूल जाइए, तो खाली आर है ना, तो इसका मतलब प्रेडिकेट शुरू हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं है. तो कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? इसको पूरा करवाएगा. मैंने कहा दे आर स्टबन. स्टबन कहते हैं जिद्दी को. अभी हु इज, वी आर टॉकिंग अबाउट विच पर्सनैलिटी? वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट जो कि दे है. अब दे क्या है? स्टबन है. तो इसका मतलब आर आया, प्रेडिकेट पूरा नहीं था, लिंकिंग वर्ब बन गया. इस सब्जेक्ट को, स्टबन भी एडजेक्टिव है, इसके साथ जोड़ा, और सब्जेक्ट जो स्टबन है वो सब्जेक्ट के बारे में ही तो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई वो क्या है? वो जिद्दी है. तो यहां पर आर लिंकिंग वर्ब हो गया, इन दोनों के दरमियान लिंक क्रिएट किया. और ये वाला हिस्सा क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट वो है जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेट को पूरा करे, और चूंकि ये सब्जेक्ट के बारे में मालूमात दे रहा है, इसका टाइटल बना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक हो गया? चिल्ड्रन को छोड़ दो फिलहाल, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा. ठीक है? देखो, हियर द लिंकिंग वर्ब इज आर, ये तो मान लिया ना बेटे.
आर क्यों है? आर के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव है, तो लिंकिंग वर्ब है बेटा। कह रहा है विच इज कंबाइनिंग द सब्जेक्ट दे टू द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टबन विच इज एन एडजेक्टिव। स्टबन एक एडजेक्टिव है। आर यहां पे खुद कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक लिंक क्रिएट करने के अलावा। दे और स्टबन को जोड़ने वाला आर है, स्टबन कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि इनकम्प्लीट प्रेडिकेट को इसने पूरा किया। आखिर वालों, दिस थिंग विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। बाद में जैसा आप लोगों का पेपर है और जो पेपर के हालात हैं, मैं आपको बारहा कह रहा हूं, यू नीड टू फोकस ऑन योर ग्रामर। ग्रामर पे बहुत फोकस करने की जरूरत है, इसलिए मैंने अपने स्टेप्स जो तोपों का रुख है मोड़ लिया। ठीक है, गौर कीजिएगा। द बेस्ट टू रिकॉग्नाइज, अब मैं आपको आसान हल बता रहा हूं, उसी रूम में पड़े हुए मेरे टेबल के नीचे। Here the linking verb is sorry the best for to recognize linking words। बेटे बड़ा आसान टिप बता रहा हूं। बच्चों का अक्सर ये सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा इस्तेमाल होने वाला वर्ब लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है? हमें तो समझ नहीं आने वाली, आप हमें कोई ऐसा फार्मूला तो बताएं। मैं बता रहा हूं, मैंने कहा the best to recognize linking words in a sentence is to see whether the verb can be replaced by is, am, are, was, were। is, are, am, was, were भी हो सकता है ना, has been भी हो सकता है, have been भी हो सकता है। इस वक्त मैंने 3 लिखा था तुम्हारी सहूलत के लिए। देखिएगा बेटे, मैं कह रहा हूं जो वर्ब तुम समझ रहे हो कि लिंकिंग वर्ब है, उसको is, am, are वाली फॉर्म में ले जाके देखो, क्या उसके सेंस बनते हैं? क्या कहना चाह रहा हूं? कह रहा है इफ द सेंटेंस स्टिल साउंड्स लॉजिकल, यू हैव अ लिंकिंग वर्ब। मैंने क्या कहा? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल एक जुमला देखना, द स्टूडेंट्स फेल्ट रिलीव्ड। अब आपका जो वर्ब है लिंकिंग, इसको थिक फॉन्ट में लिखा हुआ है, बोल्ड किया है, वो है फेल्ट। अब ये देखना है कि भाई ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं, इसका गेज लगाते हैं, एक स्टैंडर्ड देखते हैं, एक फार्मूला देख लेते हैं। इसको इज आर एम फॉर्म में ले जाके देखो, फेल्ट को इज आर एम से रिप्लेस करो। अब स्टूडेंट्स है तो जाहिर बात है इज एम तो नहीं लगेगा, आर ही लगेगा। द स्टूडेंट्स आर रिलीव्ड। हालांकि आप देखिए बेटे, इसका और इसका सेंस ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। भाई जो फेल्ट कर रहा है वही रिलीव्ड होगा ना। आप कह रहे स्टूडेंट पुरसकून है, आप कह रहे स्टूडेंट पुरसकून महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आर रिलीव्ड, तो स्टूडेंट पुरसकून है तो महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब जब मैंने इस फेल्ट को इस आर एम वाली फॉर्म में लेकर गया तो तब भी लॉजिकल सेंस बन रहा था। तो साबित क्या हुआ? कह रहा है hence felt was a linking verb, why and not an action verb। ये एक्शन शो नहीं कर रहा, लिंकिंग वर्ब। क्यों? as felt here is simply connecting the subject to adjective relieved। यहां पर इसने felt ने relieved को और the students को कनेक्ट किया है, कोई एक्शन हमें नहीं बताया। हाँ, एक और जुमला मैंने बनाया, वो देखिएगा, एवरी स्टूडेंट फेल्ट द रिलीफ। यहां पे एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। एवरी स्टूडेंट फेल्ट, हर स्टूडेंट ने महसूस किया किसको? सकून को। अब इसको इज आर फॉर्म में ले जाकर देखते हैं क्या भाई ये सेंस दे रहा है? नहीं। एवरी स्टूडेंट इज द रिलीफ, क्या ये वो सेंस दे रहा है? कह रहा है हर स्टूडेंट सकून है। ये तो सेंस ही नहीं बना रहा, ऊपर तो बना रहा है, नीचे सेंस नहीं बना रहा। अगर मैं कहता हूं शी लुक्ड कंफ्यूज्ड, अब लुक्ड जो है मैंने कहा भाई मेरा लिंकिंग वर्ब, आप कहते हैं ठीक है सर, इसको चेक करते हैं गेज लगा के। अगर मैं कहूं शी वाज कंफ्यूज्ड, सेंस दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। शी लुक्ड कंफ्यूज, शी वाज कंफ्यूज। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं शी फेल्ट कंफ्यूज्ड, लिंकिंग वर्ब है, देख लेते हैं। शी वाज कंफ्यूज, अगर मैं कहूं शी फेल्ट कंफ्यूजन, उसने परेशानी महसूस की। अगर मैं कहूं शी वाज कंफ्यूजन, क्या सेंस बन रहा है? नहीं। क्या गेज का समझ आई बात? कि किसी भी वर्ब को जिसको आप कहते हो कि लिंकिंग वर्ब है, उसको इज, एम, आर, वाज वर्ब में ले जाके देखो। जैसे मैं कहता हूं ही हैज बीन इंटेलिजेंट, आपका लिंकिंग वर्ब है। ही हैज बीन इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, अगर ले जाएं तो सेंस बना रहा है। लेकिन यहां पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, हैज बीन, इज, आर, एम, वाज वर्ब तो वैसे कंफ्यूज नहीं करते। हाँ, आम वर्ब जैसे सीम हो गया, लुक्ड हो गया, और बहुत से हैं लाइक दैट। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटे? यहां तक कोई डिफिकल्टी? लिंकिंग वर्ब समझ आया? आज के लिए बहुत है। जैसे कितने पढ़े हमने आज? वी हैव गॉन थ्रू ऑलमोस्ट 4। कल जब आओगे तो मजीद इसकी तादाद बढ़ाऊंगा बेटे, और थोड़ा सा अभी आपके रिटर्न पे वर्क करना है। अब मैं अगला जो टॉपिक्स लेकर आऊंगा, दोज विल बी अबाउट पैराग्राफ राइटिंग, आपके टेंसेस को बेहतर करना है, बिकॉज व्हाट आई फेल्ट, बिलीव इन मी, देयर आर सर्टेन डेफिशिएंसीज इन योर रिटन। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।